हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। देखिए 12 लेक्चर में हम कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस कॉल्स सॉल्यूशन। मतलब टू और मोर देन टू सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। मैंने बताया था इसमें कि वह कंपोनेंट जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूट कहलाता है और मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, शुगर को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, शुगर को वाटर में डिजोल्व किया तो स्वीट वाटर का फॉर्मेशन होता है, स्वीट वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये जो है शुगर लेस क्वांटिटी में होती है तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगी। क्या होगी? सॉल्यूट होगी। और ये वाटर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट। और स्वीट वाटर जो है ये क्या होगा, तो सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन। इस तरह से टू और मोर देन टू सब्सटेंस से बनने वाला होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की कांस्टेंट क्वांटिटी में सॉल्यूट की सम अमाउंट प्रेजेंट होती है या सम अमाउंट डिजोल्व होती है। ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म का यूज होता है, वो है कॉन्संट्रेशन। तो डिफरेंट टाइप से हम कॉन्संट्रेशन को मेजर करते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स है उनकी स्टडी आज हम करेंगे। तो 3 टाइप्स आपके सामने है, वो है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए कॉन्संट्रेशन को मतलब सॉल्यूशन की कांस्टेंट क्वांटिटी में सॉल्यूट की सम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, डिजोल्व होती है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए जिन टर्म का यूज होता है वो टर्म के कहलाएंगे कॉन्संट्रेशन की पैरामीटर कहलाएंगे। और वो है, फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज और थर्ड है मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है? तो 3 पैरामीटर्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि इनकी डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर, लेकिन डेफिनेशन को अभी हमको नहीं देखना है। पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, परसेंट वेट बाई वेट को, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। और एक्सप्लेन करने के बाद में ही आपको डेफिनेशन को प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए परसेंट वेट बाई वेट। तो ये जो वेट है ये हमेशा यहाँ पर जब भी वेट आएगा तो वो ग्राम में होगा। जब भी कॉन्संट्रेशन के पैरामीटर में वेट आएगा तो इसको जनरली हम ग्राम में लेते हैं। वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम को हमेशा जनरली ml में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वेट है ये ओनली इसके लिए सॉल्यूट के लिए होता है, ये सॉल्यूट के लिए होता है। तो ये फर्स्ट जो वेट है वो सॉल्यूट के लिए, और जो सेकंड है वो सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? इसी तरह से यह फर्स्ट वॉल्यूम है ये सॉल्यूट के लिए है और ये जो सेकंड है ये सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह से फर्स्ट जो है ये सॉल्यूट के लिए है और ये जो सेकंड है ये सॉल्यूशन के लिए होगा। क्लियर है? तो ये बात याद रखिए, यहाँ पर ये जो वेट है वो सॉल्यूट के लिए होगा, ये वेट सॉल्यूशन के लिए, ये वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का होगा, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, ये वेट सॉल्यूट का होगा, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा। बट वेट ऑलवेज ग्राम में होगा और वॉल्यूम ऑलवेज ml में होगा, मिलीलीटर में होगा। अब देखिए सॉल्यूट का वेट
अपॉन सॉल्यूशन का वेट। दोनों ही किसमें होंगे, ग्राम में होंगे, वेट है। यहाँ पर सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दोनों ही सॉल्यूशन किसमें है, ml में होंगे। और यहाँ सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये वेट जो है ये ग्राम में होगा और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में होगा। क्लियर है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, इसको मास परसेंटेज क्यों कहा। मास परसेंटेज लिखे इसमें देखो, सॉल्यूट का भी मास है, मास मतलब वेट मतलब मास है, और सॉल्यूशन का दोनों ही मास में, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को ही मास में लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोल दिया। यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को ही वॉल्यूम में लेते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज का नेम दे दिया। ये या सॉल्यूट को तो वेट में लेते हैं, मतलब मास में लेते हैं, जबकि सॉल्यूशन जो है इसको हम वॉल्यूम में लेते हैं, तो इसका नेम क्या दे दिया, मास वॉल्यूम परसेंटेज ये दे दिया। क्लियर है। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला देखिए अंदर, फॉर्मूला सबसे पहले आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, डेफिनेशन को समझना नहीं है। सबसे पहले आप आओगे, पहले तो आपको ये पढ़ना है कि फर्स्ट टर्म जो होगा वो सॉल्यूट के लिए आएगा और सेकंड टर्म होगा वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए ही आएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद वो फॉर्मूला जो है वो इससे बनेगा। फॉर्मूले को याद नहीं करना, फॉर्मूले को इससे बनाना है। बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लगेंगे अपन, क्या वेट बाई वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है, परसेंटेज जैसे लगाएंगे इनटू 100 कर देंगे। क्लियर है। तो ये हो गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हमको यहाँ से बनाना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, लगाया तो इनटू 100 कर देंगे। इसी तरह से हम बात करें यहाँ परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का क्या मीनिंग होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसमें होगा परसेंटेज में, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो समझ लो परसेंटेज जब भी आएगा 100 के लिए आएगा तो इंटू हमने कर दिया 100, हमने 100 कर दिया। ठीक है। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट का मतलब है 100 में से। क्लियर। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम होगा तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसी परसेंट किया हमने तो इंटू 100 हो गया, इंटू 100। क्लियर है। 3 इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन आपके सामने है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म हमेशा सॉल्यूट के लिए आएगा और सेकंड टर्म हमेशा सॉल्यूशन के लिए आएगा। वेट हमेशा ग्राम में होगा और वॉल्यूम हमेशा ml में होगा। क्लियर है। ये 3 इक्वेशन आपके सामने होंगे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद में आता है हमारा कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में हम जानते हैं 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन में 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट को हमको मानना है A और सॉल्वेंट को मानना है हमको B। ये बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन में 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम हमेशा A मानेंगे, सॉल्वेंट को B मानेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप सॉल्यूट को A मानो और सॉल्वेंट को B मानो।
लेकिन मैं यह मान रहा हूँ कि माना कि सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है, ठीक है। अब देखिए, तो बताइए इसके वेट को क्या लेंगे, वेट हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे हम डब्ल्यू ए से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे हम डब्ल्यू बी से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे वी ए से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे आप वी बी से। क्लियर है, ये हो गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा डब्ल्यू ए। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह हम बात करें यहाँ परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए से, वी ए से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम करेंगे वी ए प्लस वी बी से, कि सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इक्वल टू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वी ए प्लस वी बी इंटू 100। इसी तरह से बात करें परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू ए से, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, हाँ यहाँ ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं आएगा, तो सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्यूट यहाँ पर वेट सॉल्यूट का हम वेट ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये ml में नहीं होगा, जबकि सॉल्वेंट ml में होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पी सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप कि ये 3 फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर 3, 4 और 5, 3 फॉर्मूले बन गए हैं यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि वेट बाय परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूशन का वेट होता है सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इंटू 100 इंटू 100। ऐसे ही परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो है सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंटू 100। ऐसे हम बात करें मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर जो दिया है वो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम को दोनों का एडिशन जो होता है, दोनों का सम जो होता है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ऐसा नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन को ही सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेजर करेंगे वही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट तो क्या है सॉलिड कंडीशन में है और जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड कंडीशन में है। क्लियर है? तो ये आपने पढ़ा फॉर्मूले के बारे में तो इसको हम बोलेंगे दोनों भी वेट में है तो मास परसेंटेज, दोनों वॉल्यूम में तो वॉल्यूम परसेंटेज, और एक वेट में और एक वॉल्यूम में है तो मास वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। इनके फॉर्मूले आपके सामने हैं, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इस फॉर्मूले से करोगे। ए सॉल्यूट होगा, बी सॉल्वेंट होगा, ए प्लस बी सॉल्यूशन। क्लियर? अब एक बार बताइए मुझे, यदि मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ मैं 100 कर देता हूँ तो 100 से 100 कट जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो यह आ जाएगा। तो यही है 100। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम यदि सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है होता है तो 100 से 100 कट जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। तो क्या होगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उनको ही परसेंट वेट बाई वेट कहते हैं। तो ये दिया है यहाँ पर द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट के वेट के नंबर ऑफ पार्ट्स, सॉल्यूट के वेट के नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूशन के 100 पार्ट में कितने पार्ट सॉल्यूट के बाई वेट में प्रेजेंट होते हैं उसी को परसेंट वेट बाई वेट कहते हैं।
दोबारा बता रहा हूँ, सॉल्यूशन के 100 पार्ट बाई वेट में कि जितने पार्ट सॉल्यूशन के 100 पार्ट बाई वेट में जितने पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उनको ही परसेंट वेट बाई वेट कहते हैं। ऐसे ही हम बात करें, यहाँ 100 कर लेते हैं, यहाँ 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे इसके इक्वल आ जाएगा। तब ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के 100 वॉल्यूम में 100 जो वॉल्यूम है उसमें सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं उनको ही परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वॉल्यूम, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट मेजर्ड इन 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट, यह नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट ऑफ ए सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट प्रेजेंट होते हैं, इसमें 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसमें परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कहते हैं। मतलब बात यह है, यहाँ से डेफिनेशन आते थे 100 पार्ट जो वेट के होते हैं सॉल्यूशन के उसमें कितने पार्ट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसको मास परसेंटेज कहते हैं। 100 पार्ट जो वॉल्यूम का है सॉल्यूशन का उसमें कितने पार्ट्स वॉल्यूम सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसको वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो है बाई वॉल्यूम, ठीक है, उसमें कितने पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। ये हो गए इनके फॉर्मूले हो गए और फॉर्मूले के साथ साथ डेफिनेशन भी हो गई। अब बात आती है, बता दिए तो मैंने सॉल्यूट को हम हमेशा ए बोलेंगे, सॉल्वेंट को बी बोलेंगे, फिक्स नहीं है कि मैंने फिक्स कर दिया है। अब पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को ऑलवेज ए बोलेंगे और सॉल्वेंट को ऑलवेज बी बोलेंगे। क्लियर है? ऐसे ही वेट ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को वी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये देखिए, यदि मैं कहता हूँ एक सॉल्यूशन है उसकी कॉन्संट्रेशन 5% वेट बाई वेट है, मतलब मास परसेंटेज में कॉन्संट्रेशन 5% वेट बाई वेट है, और यदि कोई सॉल्यूशन है उसकी कॉन्संट्रेशन 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है और किसी सॉल्यूशन की कॉन्संट्रेशन 5% वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्संट्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5% वेट बाई वेट तो क्या है, ये वेट जो आएगा वो सॉल्यूट के लिए आएगा और ये वेट आएगा वो सॉल्यूशन के लिए आएगा। तो सॉल्यूट के लिए कितना वेट है, ये इसका होता है और ये इसके लिए होता है ये। तो देखिए सॉल्यूट कितना है 5, ये वेट में ग्राम में, ये भी ग्राम में 5 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है बताओ 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की कॉन्संट्रेशन जो होगी वो होगी 5% वेट बाई वेट। क्लियर है? इसी तरह हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल में 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। अब देखिए इसमें क्या, इसका क्या सेंस है ये सॉल्यूट के लिए आएगा, ये सॉल्यूशन के लिए आएगा। ये 5 वॉल्यूम है तो 5 ml, और ये क्या है सॉल्यूशन है
100 तो 100 ml 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 5 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगी। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एग्जांपल 5% वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मीनिंग है? ये है सॉल्यूट के लिए और ये है सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए जब वेट है तो ये हो गया 5 ग्राम और ये यहाँ क्या है वॉल्यूम है तो ये हो गया 100 ml। अब ये बोल सकते हैं 5 ग्राम सॉल्यूट को वाटर में या लिक्विड में डिजोल्व किया जाए और वॉल्यूम यदि 100 मेकअप कर दिया जाए, वॉल्यूम यदि 100 मेकअप कर दिया जाए तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो 5% वेट बाई वॉल्यूम ही होगी, 5% वेट बाई वॉल्यूम ही होगी। तो 5 ग्राम सॉल्यूट को 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 5% वेट बाई वॉल्यूम ही होगी। देखिए 3 एग्जाम्पल्स और आपके सामने है। इसका मीनिंग क्या है? सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्यूट के लिए और ये सॉल्यूशन के लिए। तो बोल सकते हैं हम ये ग्राम में होता है और ये भी ग्राम में होता है। तो 7 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व 7 ग्राम जो सॉल्यूट है उसको डिजॉल्व कर दिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यदि 7 ग्राम सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है या डिजॉल्व करके सॉल्यूट में डिजॉल्व करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बना दिया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो होगी 7% वेट बाई। इसी तरह से बात करें 2% वेट बाई वॉल्यूम क्या होगी? यहाँ पर है ये सॉल्यूट के लिए और ये सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये 2 ml होगा और ये 100 ml। तो बात ये है 2 ml सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके यदि 100 ml सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होती है। इसी तरह से बात करें यहाँ पर ये सॉल्यूट के लिए है और ये सॉल्यूशन के लिए। ये ग्राम में होता है और ये ml में होता है, ठीक है। तो 10 ग्राम सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करके यदि 100 ml सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी 10% वेट बाई वॉल्यूम। ये है, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन के 3 पैरामीटर्स: मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से इनका हमने क्या पढ़ा? इनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्मूले पढ़े पहले, फिर डेफिनेशन पढ़ी, फिर इनके एग्जाम्पल की पढ़ी। एक बार क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि 10% वेट बाई वॉल्यूम का क्या सेंस है, क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या करोगे आप, 10% वेट बाई वॉल्यूम है मतलब ये हो जाएगा कि ये वेट में है, ग्राम में होगा 10 ग्राम, ये वॉल्यूम में है ml में होगा ये 100 ml। तो 10 ग्राम सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करके या सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके यदि 100 ml सॉल्यूशन हो जाता है तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी कौन सी?
उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10% वेट बाई वॉल्यूम भी होगी। क्लियर है? ये हो गया आपका 3 पैरामीटर, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।